हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज आई का सेकेंड लेक्चर है। आज आई टॉपिक हम फिनिश कर देंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें सिर्फ एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, ईयर। ठीक है, आई और ईयर दो ही सेंस ऑर्गन्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। हम दो ही के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आई को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ईयर को कंप्लीट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आई में क्या होती है, मैंने आपको कल बताया था कि फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में कल बोला था, आज हम इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। फोटो रिसेप्टर सेल मतलब, फोटो रिसेप्टर इसका वर्ड का मतलब पहले देखते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट। जब भी आपको फोटो वर्ड मिल जाए ना, उसका मतलब होता है लाइट। तो फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट को रिसीव करने वाले या फिर लाइट को सेंस करने वाले जो सेल्स हैं ना आई में। अब लाइट को सेंस करोगे तभी तो कोई चीज़ देखोगे। तो लाइट को रिसीव करने वाले या लाइट को सेंस करने वाले जो सेल्स हैं आपके आइज़ में, वो होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ओके, रॉड्स क्या होते हैं? रॉड्स आपका कब काम करता है? जब थोड़ा थोड़ा हल्का अंधेरा होता है, या फिर आप कह लो ट्विलाइट। ट्विलाइट मतलब होता है कि हल्का फुल्का अंधेरा हो, मतलब एकदम क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। जब चीज़ें आपको, जैसे रात में आप देखते हो तो आपको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखाई देती हैं, कलरफुल चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं आपको। अंधेरे में ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, राइट? तो ऐसे टाइम पे जब हल्की फुल्की लाइट आ रही हो आपकी, तब आपका कौन सा काम करता है? आपका रॉड्स काम करता है। और इस रीज़न को क्या कहते हैं? स्कोटॉपिक रीज़न। ये किसकी वजह से है? रॉड्स की वजह से। रॉड्स की वजह से होता है स्कोटॉपिक विजन। और ये इसको क्या कहते हैं? ट्विलाइट में देखना। ठीक है, मतलब कि हल्के फुल्के अंधेरे में देखना। उसके बाद आपका आता है फोटोटॉपिक विजन, डे लाइट में। मतलब जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो, डे लाइट विजन है, यानी कि आप दिन में जैसा देखते हो, कलरफुल चीज़ें देखते हो, आपकी आई कलरफुल चीज़ें देखती हैं। तो वो किसका काम होता है? कोन्स। तब कोन्स आपके एक्टिवेट होते हैं, कोन्स सेंस करते हैं उसको। ठीक है, कौन सेंस करते हैं आपके डे लाइट विजन को, और इसे कहते हैं फोटोटॉपिक विजन। फोटोटॉपिक विजन, ठीक है, ये आपके कौन करते हैं? कोन्स करते हैं। ओके, अब रॉड्स में आपको एक चीज़ पूछी जाती है। रॉड्स के अंदर ना पर्पलिश रेड, मतलब पर्पल रेड जैसा एक प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल। उस प्रोटीन का नाम क्या है? रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल। और ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, मतलब कि विटामिन ए से बना होता है। इसीलिए क्या होता है, विटामिन ए की कमी जब आपकी बॉडी में होती है ना, आप पढ़ते हो विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब कि रतौंधी हो जाती है, रात में आपको नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आपके रॉड्स काम करना बंद कर दिए, तो आपको रात में नहीं दिखेगा। रॉड्स का काम क्या है? ट्विलाइट विजन, यानी कि अंधेरे में देखने वाला काम। तो जब अंधेरा आएगा तो आपको रात में दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपके रॉड्स सही नहीं है। रॉड्स क्यों नहीं सही है? क्योंकि आपके अंदर विटामिन ए की कमी है, राइट? ओके, तो याद रखने वाली बात कि रॉड्स में क्या पाया जाता है? रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल। और ये किसका डेरिवेटिव है? विटामिन ए का डेरिवेटिव है। और इसी की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रॉड्स में डिफेक्टिव होते हैं। ओके उसके बाद क्या आपका कोन्स के बारे में पढ़ते हैं। रॉड्स के बारे में पढ़ लिया। कोन्स, कोन्स क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, और उनमें प्रॉपर्टी होती है अलग अलग लाइट सेंस करने की। कौन कौन सी लाइट वो सेंस करते हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, हमारे कोन्स 3 ही होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को ही सेंस करते हैं। अलग अलग कलर हम इस वजह से देखते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कि कौन सा एक्टिवेट हुआ है। मतलब जो लाइट आपको पड़ी, किस वेवलेंथ की आपके लाइट पड़ी आपके आँख पे, और कौन सा सेल एक्टिवेट हुआ, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कलर कौन सा हम कलर देख रहे हैं। अगर ये तीनों साथ में एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपको वाइट कलर दिखता है। साथ में इक्वली एक्टिवेट हुए तो क्या दिखेगा? वाइट कलर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाइट कलर हर कलर का मिक्सचर है। आपने पढ़ा होगा विबग्योर, है ना? जब भी आप रेनबो देखते हो या फिर प्रिज्म का यूज़ करते हो, वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स ऑफ लाइट, है ना? 7 लाइट्स में वो स्प्लिट होती है। तो ये चीज़ जो होता है, यानी कि वाइट लाइट कंपोज ऑफ दो 7 कलर्स। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ये तीनों साथ में सेंस होते हैं तो आपका वाइट लाइट आपको दिखता है, वाइट चीज़ें दिखती हैं आपको। तो एनसीईआरटी में इसी तरह लाइन लिखी हुई है, इसलिए मैंने डिक्टो यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है? 3 टाइप्स ऑफ कोन्स possess their own characteristic photopigments that respond to red, green and blue lights। ठीक है, वो कहने का मतलब कोन्स 3 तरह के होते हैं, और उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट्स होते हैं। उनमें कौन कौन से? रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, और ये इसी तरह आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसी तरह आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली वो लाइन यहाँ पे छाप दी है।
उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है इसके बाद एक और एनसीईआरटी की लाइन। यहाँ पे सारी जितनी दे रखी है ना, सारी मैंने एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, तो आपको लाइंस देख के पहचान में आना चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। अब क्या है, ए पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव, मतलब बीच में और थोड़ा सा ऊपर की तरफ, द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, आई जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था, मैं ये रब कर रही हूँ थोड़ा सा, उप्स ये आई है, ये आपकी कॉर्निया है, बीच में लेंस है, या आपके लिगामेंट सीलियरी जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से एक आपका ना ऑप्टिक नर्व यहाँ से जाती थी, क्या जाती थी, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जाती थी। तो ऑप्टिक नर्व यहाँ पे क्या होता था, ब्लाइंड स्पॉट होता था, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो यही चीज़ ये कह रहा है कि ये जो आई का पोस्टीरियर पोल है, पोस्टीरियर पोल मतलब पीछे का पोल जो है, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ और पोस्टीरियर पोल की तरफ आपका एक पॉइंट पाया जाता है, एक पॉइंट होता है आपका, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे कोई भी रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है, नो रॉड्स एंड कोन, नो रॉड्स एंड कोन्स, यहाँ पे कोई रॉड्स और कोन्स नहीं पाए जाते हैं। और अगर किसी आदमी की आइज़ में इमेज वहाँ पे बन रही है, तो मतलब कि वो अंधा है, वो देख नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे रॉड्स और कोन्स है ही नहीं, सेंस कौन करेगा लाइट को। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है, कभी इमेज बनी तो मतलब आदमी को दिखाई नहीं देगा। और आपकी एक और पॉइंट मैंने आपको कल बताया था, मैं फिर से रिकॉल करा दूँ। यहाँ पे एक होता है पॉइंट फोविया, फोविया या फिर इसे कहते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ये डिप्रेशन में होता है, इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, ये एक डिप्रेशन सा होता है, मतलब कि सपोज करो ये आपकी रेटिना वाली लेयर है, सपोज करो ये रेटिना वाली लेयर है, इतनी चौड़ी रेटिना की लेयर है। तो क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, ये थोड़ी सी पतली हो जाती है, डिप्रेशन सा बन जाता है। इस डिप्रेशन को आप कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। और इस डिप्रेशन के अंदर ये जो छोटा सा पॉइंट बन रहा है ना, इस पॉइंट को कहते हैं फोविया। और फोविया में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कोन्स पाए जाते हैं, ओनली कोन्स प्रेजेंट, ओनली क्या होता है, कोन्स प्रेजेंट होते हैं आपके, रॉड्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और यहीं पे सबसे क्लियर आपकी इमेज बनती है। रिजोल्यूशन इमेज का सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ होता है, जब आपकी इमेज फोविया पे बनती है। तो हम हमेशा जब भी स्पेक्ट्स पहनते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन होती है, हमारा डिज़ायर होता है कि हमारी इमेज फोविया पे बने, ताकि रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, अच्छा एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। मैंने आपको आई में कल पढ़ाया था कि एक्वस ह्यूमर कहाँ भरा होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में, बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, इस चैम्बर को क्या कहते हैं, एक्वस चैम्बर, और इसके अंदर के फ्लूइड को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, थिन वाटरी लिक्विड होता है। क्या होता है, वाटरी लिक्विड होता है, मतलब पानी जैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, और विट्रस ह्यूमर कहाँ भरा होता है, विट्रस ह्यूमर कहाँ होता है, आपका यहाँ पे होता है, किसके किसके बीच, लेंस और रेटिना के बीच, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिटवीन, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये B/W, इसका मतलब बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक है, बिटवीन लेंस एंड रेटिना आपका क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, जेल की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट जेल होता है। तो आपको याद रखना है, कभी कभी आपसे सेंटेंस में लिख के दे सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है वो किस बारे में बात कर रहा है, एक्वस ह्यूमर के बारे में बात कर रहा है या विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर के बारे में जब बात करेगा तो वो वाटरी लिक्विड लिखेगा, मतलब पतला लिक्विड लिखेगा। और विट्रस के बारे में जब बात करेगा तो वो जेल जैसा होगा। वाटर और जेल में तो फ़र्क पता है ना, वाटर एक फ्लूइड होता है, जेल सेमी सॉलिड होता है। ओके,
उसके बाद आपका आता है फोटो पिगमेंट्स इन आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल। फोटो पिगमेंट्स जो होते हैं ना, फोटो पिगमेंट्स आपके किसके बने होते हैं, ऑप्सिन और रेटिनल। यहाँ पे मेनली हम रॉड्स की बात करेंगे, रॉड्स की स्टडी करेंगे कि रॉड्स कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे हमें नज़र आता है। ओके क्योंकि कोन्स का सेंस करने का तरीका हमने पढ़ लिया कि मतलब जो वेवलेंथ की लाइट आएगी इनमें से जो एक्टिवेट होगा उस हिसाब से हमें कलर दिखाई देगा। तो कोन्स वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। रॉड्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, रॉड्स हम पढ़ते हैं। रॉड्स में क्या होता है, ऑप्सिन रेटिनल है ना, रेटिनल। अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, रेटिनल क्या है, रेटिनल किस तरह का कंपाउंड है, तो आप बोलोगे एल्डिहाइड है। ऑप्सिन कौन सा कंपाउंड है, प्रोटीन है। ऑप्सिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। तो रेटिनल आप पहचान कैसे रहे, एल्डिहाइड, जिसके लास्ट में एल आता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो लास्ट में देखते हो जिसके लास्ट में क्या आता है, जिसके लास्ट में एल आता है वो आपका होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है वो। जिसके लास्ट में ओ एल आता है वो आपका क्या होता है, एल्कोहल होता है। जिसके लास्ट में ओइक एसिड आता है वो आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही इसके लास्ट में एल आ रहा है ना, तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड होगा। ओके मैं चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकॉल करते चलती हूँ ताकि आपके माइंड से स्किप ना करें, क्योंकि आता तो हमें सब है ना, आता सब है हमें, नीट में हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हम भूल जाते हैं। तो बार बार जब भी आपको मौका मिले आप चीज़ें कनेक्ट किया करो, ठीक है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कहीं पे भी कोई चीज़ कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है तो आप कनेक्ट करके पढ़ा करो, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, राइट। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं ये रॉड्स कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे काम करता है, उसकी मैकेनिज़्म, मतलब कि हमें कैसे दिख रहा है, मैकेनिज़्म ऑफ विज़न देखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक मैंने इतने में ख़त्म कर दिया है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं इसकी बाउंड्री बना दूँ, ठीक है। तो ऑप्सिन, पहले पहले आपके रॉड्स में क्या ऑप्सिन प्रेजेंट है। ऑप्सिन का क्या हुआ, लाइट जैसे आई, एच न्यू का क्या मतलब होता है, लाइट। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एच न्यू मतलब लाइट। जब भी आप रिएक्शन पढ़ते हो कोई भी, जैसे फ्री रेडिकल रिएक्शन जब आप पढ़ते हो तो देखते हो एच न्यू के प्रेजेंस में ये हुआ, ठीक है। तो एच न्यू मतलब क्या होता है आपका लाइट, कहने का मतलब ये लाइट आ रही है। तो ऑप्सिन पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, रेटिनल में वो कन्वर्ट हो जाता है। रेटिनल में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसके परिणाम स्वरूप मतलब एज अ रिजल्ट क्या होता है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंजेस, मतलब कि मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद उसमें मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी किसकी, हम इसकी बात कर रहे हैं, रेटिना की बात कर रहे हैं, ओके। तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस फोटो रिसेप्टर सेल। अब फोटो रिसेप्टर सेल शायद आप भूल गए होंगे, मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ। अरे यार ये कितनी जल्दी आजकल सूख जा रहे, रब करने में दिक्कत हो रही, इतना ही रब करती हूँ। देखो मैंने कल आपको पढ़ाया था रेटिना में 3 टाइप्स ऑफ सेल मिलते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। कौन कौन से, गैंग्लियन, फिर उसके बाद क्या होता है बाइपोलर, तीसरा क्या होता है आपका फोटो रिसेप्टर सेल, ठीक है। गैंग्लियन क्या होता है, सबसे इनर साइड मेरा कहने का मतलब क्या था, मैंने आपको कल क्या बताया था, इनर साइड मतलब होता है, सपोज करो ये रेटिना है तो इसकी इनर साइड मतलब अंदर यहाँ वाली साइड, और इसकी आउटर साइड मतलब ये वाली साइड उसकी आउटर है, ये वाली साइड उसकी इनर है। तो इनर साइड में कौन सा है आपका, गैंग्लियन सेल, इसके आउटर साइड में कौन सा है आपका, फोटो रिसेप्टर सेल। मैंने आपको कल ये समझाया था अच्छी तरह से, आउटर और इनर किस रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ओके। तो इस साइड में क्या है आपका फोटो रिसेप्टर सेल, इस साइड में क्या है आपके रेटिना के गैंग्लियन सेल। तो क्या होता है, जब लाइट तो इधर से आई ना, लाइट इधर से आई, रेटिना के किस पे पड़ी, फोटो रिसेप्टर सेल पे, किस पे पड़ी, फोटो रिसेप्टर सेल पे। तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस जनरेट होगा, सबसे पहले फोटो रिसेप्टर सेल के, क्योंकि लाइट पहले इस पे पड़ी है। तो इस पे जब इसने जब सेंस किया लाइट को तो ये अपना सिग्नल पास कर देगा गैंग्लियन के पास, गैंग्लियन सेल के पास अपना सिग्नल पास कर देगा। उसके बाद क्या होगा, गैंग्लियन सेल क्या करेगा, अपना सिग्नल ऑप्टिक नर्व, यहाँ से ऑप्टिक नर्व कहाँ जाती है, ब्रेन तक जाती है,
ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकल के ब्रेन तक जाती है। तो ये क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व से यहाँ से सिग्नल लेके कहाँ जाएगी, ब्रेन के कॉर्टेक्स के पास, विजुअल कॉर्टेक्स के पास, और वहाँ पे हम लाइट को इंटरप्रेट करेंगे अपने मेमोरी के बेस पे कि मतलब हमने कोई चीज़ पहले देख रखी है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि वो चीज़ क्या चीज़ है ना, हम सेंस करेंगे, हम मेमोरी में याद करेंगे। सपोज़ मैंने फ़ोन देख रखा है, दोबारा जब मैं उसे देख रही हूँ तो मैं याद करूँगी अच्छा ये फ़ोन है, राइट। इस तरह से सेंसेशन होती है दिमाग में। अब विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने मिस कर दिया था, मैंने आपको नहीं बताया था, वैसे बताया था लेकिन इतने डिटेल में नहीं बताया था जितना अभी मैं बताने जा रही हूँ, तो आप देखना। ठीक है, देखो ये क्या है, ब्रेन है। ऐसा क्यों बनाया, मतलब मैं इस साइड से ऐसे ब्रेन बना रही हूँ, ये फ्रंट वाला पार्ट और ये पूरा बैक लेके, ये फ्रंट वाला पार्ट ये पूरा बैक लेके, यहाँ आपका ईयर है, ओके। ये फ्रंट वाला पार्ट ये पूरा बैक लेके मैंने ऐसे ही ब्रेन बना दिया है, आपके समझने के लिए बनाया है। ये क्या है आपका फ्रंट वाला पार्ट, फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे जो ब्रेन का पार्ट है ना, फ्रंटल पार्ट। फ्रंटल पार्ट क्या करता है आपका, मेमोरी बनाने में हेल्प करता है, मेमोरी में हेल्प करता है। आपके सेरेब्रम का काम क्या था, जल्दी से बताओ। सेरेब्रम का वर्क मैंने आपको फंक्शन बताया था ना, क्या क्या बताया था, सारे 5 सेंसेस को सेंस करता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है। और क्या बताया था, मेमोरी बताया था, मेमोरी बताया था। उसके बाद रीजनिंग बताया था, थिंकिंग, ये सारी काम जिसमें आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी लर्निंग, स्टडिंग, जो भी काम आ रहा है आपका कौन कर रहा है, सेरेब्रम कर रहा है। अब सेरेब्रम का कौन सा पार्ट, सेरेब्रम तो बहुत बड़ा है ना, बिगेस्ट पार्ट ऑफ आपका ब्रेन क्या है, सेरेब्रम है। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स डिवाइडेड है, कुछ मेन पार्ट्स डिवाइडेड है, वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। फ्रंटल पार्ट क्या करता है, मेमोरी, मेमोरी याद रखने वाला काम फ्रंटल पार्ट, यहाँ वाला पार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे कान के पास टेम्पोरल पार्ट, टेम्पोरल वाला जो पार्ट होता है, टेम्पोरल वर्ड जहाँ आप सुनोगे, ऑडिटरी वर्ड सुनोगे, अकॉस्टिक वर्ड सुनोगे, ये सारे का मतलब हियरिंग से होता है। तो ये क्या करता है, हियरिंग सेंस करता है, साउंड को सेंस करता है, साउंड को सेंस करता है, ओके। उसके बाद आपका आता है ये लास्ट वाला, आपका ये लास्ट में क्या होता है, मैंने बताया था ये ऑसिपिटल बोन होती है। क्या होती है, मैंने आपको बोन्स भी पढ़ाई थी, मैं आपको रिकॉल कराती हूँ। फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, पीछे वाला ऑसिपिटल। फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल। फ्रंटल 1, टेम्पोरल 2, पेराइटल 2, ऑसिपिटल 1। फिर उसके बाद इथेमॉइड, स्फिनॉइड मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं लेक्चर देखा है तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लेना, ओके। तो आपका ये क्या है, मैं क्या बता रही थी, ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है ये आपका होता है विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये विजुअल कॉर्टेक्स होता है, मतलब कि देखने वाले, यहाँ से यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमने जो देखा उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा कि ये क्या चीज़ थी, ओके। तो ये आपका आई वाला लेक्चर आज ख़त्म होता है, कल हम ईयर पढ़ेंगे, तो मिस मत करना। और जो भी इसमें आपने मिस किया हुआ है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसका वीडियो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।